पिछले आपने स्टोरी में पढ़ा इसके बम ब्लास्ट के कि विध्वंस किसी प्रकार से जान जाता है कुछ आतंकवादियों की साजिश और उनको बेनकाब करने के लिए उनके पीछे लग जाता है। रास्ते में उसकी भेंट चमगादड़ नाम की एक विलेन से होती है जो विध्वंस के सामने सेल्फ सुसाइड करके भाग जाता है। एक शख्स मारा जाता है रास्ते में और उसके जेब में एक आईडी कार्ड मिलता है। और ये शख्स जो डेमन नाम का एक शख्स होता है, ये पूरे बॉम्बे में बम ब्लास्ट करने का प्लानिंग करता है। गुड 23 मार्च को वो अब अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए हम पिछले 1 साल से जुटे हुए हैं। हमारे प्लान में चमगादड़ जैसा कोई अन्य कमज़ोर पॉइंट न रह जाए। स्कोर पर आपको विश्वास दिलाता है डेमन कि हमारा मकसद अवश्य सफल होगा। अब हमें कल का इंतज़ार है। कहाँ बनी थी यह विचित्र इमारत और क्या कहर बरपाने जा रहे थे इसमें बसने वाले 23 मार्च को। किंतु कल से होने वाली अभी रात बाकी थी और चमगादड़ वाली घटना ने विध्वंस की आंखों से नींद उड़ा कर रख दिया था। अब भला कहाँ चैन से बैठना था विध्वंस को। विध्वंस बेटे, सीबीआई का चीफ होने के नाते मैं 24 घंटे अपनी ड्यूटी करने को तैयार रहता हूँ। बात क्या है? यह आइडेंटिटी कार्ड देखिए सर। विध्वंस एक बहरूपिये के वेश में उस ट्रक में बैठ जाता है और उस शख्स को आज़ाद कराता है जिसका नाम ब्लास्टर रहता है। अब आगे की कहानी सुनिए। तब मैंने इस खेल को जारी रखने दिया और स्वयं नकाबपोश बनकर तुम्हारी ही योजना अनुसार और आरडीएक्स से लदी पेटियां ट्रक में लदवाकर उसे बंदरगाह से निकाल लाया। किंतु मुझे उस समय यह पता नहीं था कि आरडीएक्स की सुरक्षा के लिए डेमन बॉस ने स्वयं तुम्हें एक लकड़ी की खाली बॉक्स में छुपाकर भेजा है। मामा तो ये सीरीज में तभी बंदरगाह पर पुलिस ने आरडीएक्स से लदी पेटियों को ट्रक पर चढ़ाते समय किसी प्रकार की टोका टाकी नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि सारा खेल तुम्हारे कहने पर चल रहा है। ठीक समझा तू ब्लास्टर। अब सीधी तरह बता, डेमन का हेडक्वार्टर कहाँ है? डेमन बॉस का पता बताने से पहले ब्लास्टर तुझे मौत का रास्ता दिखा देगा। विध्वंस हर मिशन को चौपट करके जिंदा नहीं बचेगा तू। सचमुच ब्लास्टर की ताकत को बहुत कम ही आंका था विध्वंस ने। नतीजा विध्वंस के सामने था। हा हा हा। कुछ ही पलों में यह सारा आरडीएक्स फटेगा और इसी के साथ तुम्हारे भी चिथड़े उड़ेंगे। डेमन बॉस की योजना अवश्य सफल हुई, किंतु उसके बदले तुम्हारी मौत हमारे लिए ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है। किंतु यह किससे जा टकराया ब्लास्टर? सुपर पावर नाम जानता है तो ये भी जानता हो कि जहाँ विध्वंस के कर्म लड़खड़ाते हैं वहाँ विध्वंस को सहारा देने के लिए सुपर पावर आता है। अच्छा हुआ सुपर पावर जो खुद ब्लास्टर के हाथों मरने चला है तू। अब विध्वंस के साथ साथ तू भी नर्क की यात्रा करना तू चाहता नहीं। मेरा नाम ब्लास्टर है और काम है ब्लास्ट करना। बहुत होलिया शैतान, अब देख सुपर पावर की ताकत। जरा बच कर दिखा सुपर पावर की इन किरण के जाल से। बचना मुश्किल था ब्लास्टर के लिए। हाँ हाँ, मुझे पकड़ने के लिए कुछ नहीं होगा सुपर पावर। पहले विध्वंस को बचा जो कुछ ही सेकंड में आए आरडीएक्स के साथ न जाने कितने टुकड़ों में बंटने वाला है। बला की फुर्ती से इमारत की ओर लपका सुपर पावर। मैं आया, विध्वंस में आया, किंतु बहुत देर हो चुकी थी। अब
बूम। इस प्रलंकारी विस्फोट के साथ खत्म हो गया सब कुछ। जड़वट करता रह गया सुपर पावर। विध्वंस सुपर पावर के आने तक तो सब्र कर लिया होता, कुछ पलों के लिए और रोक ली होती अपनी सांसें। तेरा दोस्त बस पहुंच ही रहा था तुझे बचाने। क्या तुझे अपने दोस्त पर इतना विश्वास नहीं था तुझे, जो मेरे आने से पहले ख़त्म कर डाला अपना वजूद। कभी हिंसक शेर सा ब्लास्टर की तरफ पलटा सुपर पावर। इससे पहले कि सुपर पावर का कहर तुझ पर टूटे, बता ब्लास्टर, इस आरडीएक्स का उपयोग किस शहर में करने वाले थे तुम लोग? दिल्ली। लेकिन क्यों डेमन ये सब क्यों कर रहा है? हाँ, दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण और भीड़ भाड़ वाले स्थानों को विस्फोट से उड़ा डालना चाहते थे हम, क्योंकि डेमन को इस कार्य के लिए पाकिस्तान से पूरे 5 अरब रुपए मिलने वाले हैं। और इतने पैसों में डेमन दिल्ली तो क्या, हिंदुस्तान के किसी भी शहर को बमों के धमाकों से तौल सकता है। डेमन कहाँ है? हाँ हाँ, उसका पता तुझे विधाता भी नहीं बता सकेगा सुपर पावर। जो सुपर पावर के सामने जुबान नहीं खोलते, वो फिर कभी जुबान खोलने के लायक नहीं रहते ब्लास्टर। किसी बारूद के पुतले सा फट पड़ा ब्लास्टर। मुझे डेमन को खोज कर विध्वंस की मौत का बदला लेना होगा। ब्लूम। आज के मुख्य समाचारों में पाकिस्तान की शह पर टाइगर डेमन द्वारा दिल्ली में बड़े पैमाने पर बम विस्फोट करने के षड्यंत्र का पर्दाफाश। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए भारत के लाडले विध्वंस को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। नहीं, चकनाचूर हो चुके टीवी की तरफ कहर भरी नज़रों से देखते चीखे जा रहे थे चुप खोका का चाचा। पागल हो गए हैं दूरदर्शन वाले, बकते हैं मेरे बच्चे के खिलाफ। दिल्ली की भीषण गर्मी ने इनका दिमाग गर्म कर दिया है, इन दूरदर्शन वालों का। मौत ने जिसे खुद अपने हाथों से बनाया वो विध्वंस कैसे मान सकता है? मेरा बच्चा, मेरा विशाल, अपने खोका चाचा को छोड़कर पहले इस दुनिया से जाने की नादानी कैसे कर सकता है भला? बस कीजिए खोका चाचा, बस कीजिए। देखिए ना, आपकी हथौली से खून बह रहा है। बहने दे पगले इस खून के हाथ, बहने दे इस खोका चाचा के सारे आंसू। जो घाव मेरे दिल पर हुआ है उसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। यस, सुपर पावर की आंखों में फफक कर रो पड़े खोका चाचा। सब रखिए खोका चाचा, सब ठीक हो जाएगा। अब हम विध्वंस को कहाँ से लाएंगे सुपर पावर? मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा अब मुझे कैसे वापस मिलेगा रे? रक्त से सराबोर थी सुपर पावर की आंखें। खोका चाचा, तो इधर विध्वंस की बम ब्लास्ट में मारे जाने की घटना विक्षुब्ध करके रखी हुई थी खोका चाचा को। इधर सुपर पावर भी बदले की आग में जल रहा था। खोका चाचा की आंखों से निकले एक एक आंसू का मोल चुकाना होगा तुझे डेमन। सुपर पावर का शिकंजा तेरी गर्दन तक पहुंचा कर रहेगा टाइगर डेमन। आखिर हमारी चाल में फंसकर मारा ही गया विध्वंस, और फिर मारा भी क्यों न जाता। हमने शतरंज के पासे फेंकी ही थी इतनी खूबसूरती से कि उससे विध्वंस का बचना असंभव था। हा 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 हा, हम हैं टाइगर डेमन। प्यार से लोग हमें सिर्फ डेमन कहते हैं। अब शुरू होगा हमारा खौफनाक खेल, जिसके लिए तैयार हैं हमारे ह्यूमन बम। अब शुरू होगा वो प्रलंकारी नाटक जिसके लिए इतनी लंबी चौड़ी साजिश रचनी पड़ी हमें। अब धमाके से थर्राएगा वो शहर जिस पर हिंदुस्तान का बहुत नाज है। बम्बई, सपनों का शहर, इंद्रधनुषी दुनिया। बम्बई का सांता क्रूज एयरपोर्ट, बम्बई का एक टैक्सी स्टैंड, बम्बई के ये भीड़ भरे इलाके, ये कच्ची बस्तियाँ, लोगों के ठसाठस भरे ये बाजार। लेकिन यह कौन है जो हर जगह अपनी मौजूदगी दर्शा रहा है? बशेबा, सांता क्रूज, टैक्सी स्टैंड, हर जगह मौजूद यह शख्स कौन है? ओ नो, ये तो टाइगर डेमन द्वारा निर्मित खतरनाक ह्यूमन बम है। ह्यूमन बम अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके हैं महामहिम। गुड। अब शुरू होगा हमारी योजना का अंतिम हिस्सा। यह दबाया हमने रिमोट और यह हुआ बम्बई में। तो क्या हुआ टाइगर डेमन बम्बई को? हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश, इतना खौफनाक खेल, बम ब्लास्ट। बम्बई शेयर बाजार, सांता क्रूज एयरपोर्ट, टैक्सी स्टैंड, बाजार, बस्तियाँ, बूम बुड़ाम बूम बूम बूम। नमस्कार। आज दोपहर 12 बजे बम्बई में एक साथ एक के बाद हुए शक्तिशाली बम विस्फोटों में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। गृह मंत्री के अनुसार इस बम ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का स्पष्ट हाथ होने का संकेत। बम कांड के प्रमुख
अभियुक्त टाइगर डेमन की तलाश जारी। बम्बई के टैगोर अस्पताल में कार्यरत प्रत्येक डॉक्टर के चेहरे पर थकान स्पष्ट झलक रही थी। कुछ भी करो नर्स, हमें ब्लड की कम से कम 200 बॉटल्स चाहिए। घायलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है सर, और हमारे ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक खत्म हो चुका है। घायलों को लिटाने के लिए बिस्तर भी नहीं है। ब्लड हम देंगे डॉक्टर, किंतु ब्लड की कमी से एक भी घायल मरने न पाए। हमारे जिस्म से खून की आखिरी बूंद भी निचोड़ लो डॉक्टर। क्षण भर को निहारता रह गया डॉक्टर उन्हें, जो अपना सब कुछ लुटा देने पर उतारू थे। शायद धमाकों से चीखती कराती बम्बई में मानवता का मिसाल था मैं, इंसानियत जीवित थी अभी। और बस्ती में लगी थी आग, धधक रही थी हर गली। लाशों के ढेर में अपनों को तलाशती खून के आंसू रो रही थी हर आँख। माँ माँ देखो, यह रहा मेरे भैया का कटा हाथ। हाथ? गंगा? हाँ माँ, देखो ना, भैया ने कितने प्यार से अपनी कलाई पर मेरा नाम गंगा गुदवाया था। देखो ना माँ, मेरा ही नाम लिखा हुआ है इस हाथ की कलाई पर। सच बेटी, यह तेरे भाई का ही हाथ है। ढूंढ बेटी, लाशों के इस ढेर में पड़ा होगा तेरे भाई का बाकी का जिस्म भी। थोड़ी देर में मिल गया इस बहन के भाई का भी शव। माँ माँ, ये रहे भैया, परंतु ये खून से लथपथ क्यों है? छी, जब तक नहा नहीं लेते मैं इनसे बात नहीं करूँगी। गंगा बिटिया, अब तू कभी अपने भैया से बात नहीं कर पाएगी। अपने बेटे को लाश पर झुकी हुआ बुढ़िया, तू अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने गया था ना बेटे? यह कैसी दवा है रे, जिसे लाने में तूने इतनी देर कर दी कि वापस लौट कर नहीं है? अपनी मासूम बहन का तो ख्याल किया होता। मत रो माँ। कंधे पर ये रखे इस अजनबी हाथ का स्पर्श पाकर पीछे मुड़ी उसकी गर्दन। विध्वंस? हाँ माँ, तेरा एक लाल मर गया तो क्या हुआ, देख तेरा दूसरा लाल सामने खड़ा है तेरे। तूने आने में बहुत देर कर दी विध्वंस, सब कुछ खत्म हो गया। सारा बम्बई खून के आंसू रो रहा है। सब कुछ खत्म हो गया। सारा बम्बई खून के आंसू रो रहा है। अब न जाने कितनी माँओं के बेटे, न जाने कि अपनी कितनी सुहागनों के सुहाग, न जाने कितनी बहनों के भाइयों के छीन लिया इस हत्यारे ने। मेरी नन्ही सी गुड़िया भी इस धमाके में चिथड़े चिथड़े हो गई विध्वंस। मेरी गुड़िया मुझे ला दे। यह बम क्यों फटे विध्वंस? हम बेगुनाहों के जीवन से कोई इस तरह खून की होली क्यों खेला, क्यों? हे ईश्वर, क्या जवाब दूँ मैं इस मासूम के सवालों को? इन सवालों का जवाब बम्बई के हत्यारे डेमन को देने होंगे। जो देश बम्बई के हत्यारों को पनाह देगा, वह खुद विध्वंस करके पनाह मांगता नजर आएगा। बॉम्बे से कहीं दूर डेमन हाउस। हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा महामहिम। अब हमें पाकिस्तान से शेष 4 अरब रुपए मिलने से कोई नहीं रुक सकता। ठीक कहा स्कोर। अब हिंदुस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी क्षण बम्बई पुलिस या भारतीय जासूस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमें इसी वक्त यह देश छोड़ना होगा। उसी क्षण में आकाश की ऊंचाइयाँ नाप रहा था छोटा सा प्लेन। जब तक बम्बई की आग ठंडी नहीं पड़ जाती, तब तक हम पाकिस्तान में पनाह लेंगे। अचानक स्कूर्प से निकली वह भय मिश्रित चीख। वो देखो मामा है। जड़ होकर रह गया डेमन। सनसनाती रह गई उसकी खोपड़ी, खुली की ही रह गई उसकी पलकें। कंठ से निकली दहशतनाक चीख, नो। वो यह था। अग्नि प्लस से बचकर कहाँ जा रहा है डेमन? तुझ जैसे शख्स की तलाश थी अग्नि प्लस को। बला की फुर्ती से अग्नि प्लस से बचने का प्रयास किया डेमन ने। जूम। किंतु अग्नि प्लस नामक इस रहस्यमय बला की ताकत को समझ पाना डेमन के बुद्धि के बाहर था। अग्नि प्लस तुझे लेने आया डेमन, और तुझे लेकर ही जाएगा। अग्नि प्लस की रहस्यमय शक्ति का कोई जवाब न था डेमन के पास, ना ही कोई उपाय सोच रहा था उसे अग्नि प्लस से बचने का। मुझे छोड़ दो अग्नि प्लस, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरा दोष यही है कि तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए तुझे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तेरी ज़रूरत है। ठहर जा अग्नि प्लस, स्कोर अभी जिंदा है। अच्छा याद दिलाया कीड़े, तुझे नरक का रास्ता दिखाए बगैर भला मैं कैसे जा सकता हूँ? तू ही मेरा संदेश उस तक पहुँचाएगा। तेरी लाश की चिथड़े ही उसे मेरी ताकत का एहसास दिलाएंगे। स्कोर
किसी परकटे पक्षी सा यान समेत न जाने कहाँ गिरता चला गया स्कोर। आहा, अब मुझे डेमन को लेकर पहुंचना है वहाँ। दूर से साधारण सी दिखने वाली इस इमारत में मौजूद थे कुल जमा 3 प्राणी। डेमन शुरू से ही अपनी चाल में चलकर हमें फंसाता रहा। हमारे मृतक सीबीआई जासूस भरत के मुंह से निकलते समय जो ब शब्द निकला था, उसका मतलब निश्चित ही बम्बई में बम ब्लास्ट था, जो उसे पता चल चुका था कि बम ब्लास्ट होने वाला है। आप ठीक कर सकते सर। और ब शब्द का अर्थ बंदरगाह से लगाया। इस तरह ब्लास्टर ने मुझे बताया कि दिल्ली में बम विस्फोट होने वाला है, जब कि वह सब हमें उलझाने के लिए एक चाल थी, क्योंकि डेमन का दिल्ली में बम विस्फोट का कोई इरादा नहीं था। तब उसने बम्बई में अपनी योजना अनुसार ह्यूमन बमों को मदद से बड़े पैमाने पर विध्वंसात्मक कार्यवाही कर डाली। जब राजनगर बंदरगाह पर आरडीएक्स पकड़े जाने और ब्लास्टर के मारे जाने पर हम निश्चिंत हो गए कि डेमन का दिल्ली में बम ब्लास्ट करने की साजिश। तब उसने बम्बई में अपनी योजना अनुसार ह्यूमन बमों को मदद से बड़ी पैमाने पर विध्वंसात्मक कार्यवाही कर डाली। लेकिन तुम राजनगर में आरडीएक्स हमले से, विस्फोट से कैसे जिंदा बच निकले? दरअसल ब्लास्टर ने मुझे आरडीएक्स से लदी एक पेटी में जरूर बांध दिए थे, लेकिन किसी तरह अपने बंधन तोड़कर वहां भागने में कामयाब हो गया था। मैं चाहता था कि मेरी मौत की अफवाह कुछ दिनों तक यूं ही उड़ती रहे, ताकि दुश्मन समझे कि मैं मर गया हूं और वह चुपचाप दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाऊं। किंतु बम्बई बम ब्लास्ट ने मुझे सबके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अब विध्वंस का एक ही मकसद, एक ही मंजिल, एक ही लक्ष्य, वह डेमन दुनिया के जिस कोने में छिपा होगा, विध्वंस उसे पकड़कर बम्बई की जनता के सामने लाएगा। तब मुंबई की जनता खुद लेगी उसे आंसुओं का हिसाब। अचानक इमारत के बाहर कहीं पर हुए कर्णवेधी विस्फोट को सुनकर चीते की फुर्ती से इमारत से बाहर निकली थी मैं। बम! हैरत से फटी रह गई उनकी आंखें, पगलाया सा खड़ा रह गया हर शख्स। क्या दिखा था जिसे देखकर इनके दिमाग में घूमड़ रहे थे ढेर सारे प्रश्न चिन्ह। प्यारे दोस्तों, क्या आप इस कथानक का दूसरा व अंतिम भाग नहीं पढ़ना चाहेंगे, जिसमें मिलेंगे कई सवाल सवालों के जवाब, जैसे बम्बई को आतंक की आग में डुबोकर रख देने वाले डेमन को अग्नि प्लस कहाँ ले गया, स्कोर का क्या हुआ, कौन था अग्नि प्लस, क्या विध्वंस डेमन जैसे हत्यारों को मारकर बम्बई के आंसू पोंछ सका? पढ़ना ना भूले इस कहानी का दूसरा व अंतिम भाग, डेमन।